लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 290 सीट के पार है और इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। (1962) के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली, वहीं यूपी में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए राहुल गांधी ने यूपी की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके रायबरेली और वायनाड से जीत के लिए धन्यवाद दिया है। People of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। यूपी में शानदार प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे यूपी की जनता पर गर्व है। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिन जिन सीटों पर हमारी हार हुई है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। निरपेक्ष में निश्चित रूप से परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। हम एक लोकतांत्रिक दल के नाते आपस में बैठ के बातचीत करके उन परिणामों की समीक्षा करेंगे। मैं चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी साथियों का वंदन करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए परिश्रम किया है।
अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की। गांधी परिवार के करीबी हैं किशोरी लाल शर्मा ने करीब 1,66,022 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया है। सर, जिस तरह से आपकी जीत हुई है, किसे श्रेय दे रहे हैं? श्रेय यहाँ की जनता और गांधी परिवार को। जिस तरह से गांधी परिवार लगातार अमेठी को लेकर के यहाँ पे आता जाता रहा है, प्रियंका जी भी यहाँ पे अच्छी खासी कैंपेन की हैं, कितनी मदद मिली है? मेरे को बहुत बड़ी मदद मिली। अगर उनकी कैंपेन से मेरा माहौल बना यहाँ पे और जनता तो साथ थी ही, तो अच्छा उन्होंने साथ दिया। राहुल जी ने दिया, अखिलेश जी ने दिया, खड़गे जी ने दिया, सब लोगों ने साथ दिया। और अशोक गहलोत जी यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में बैठे थे, तो इस तरह सब लोगों का सहयोग रहा। अमेठी गांधी परिवार के काफ़ी करीब रहती है ये सीट, और यहाँ की आप नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ की जनता ने आपको चुना है, तो किस तरीके से क्या विकास का खाका यहाँ पे बनाएंगे आप? नहीं, विकास का खाका तो हम लोग यहाँ की जनता के बीच बैठेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उनको बताए जाएंगे कि ये हमारे रिसोर्सेज है, इसमें जो विकास हो सकता है आप सजेस्ट करिए, मैं वो करूँ। यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी थी, वो चुनाव हार चुकी हैं, आपने उन्हें 1,66,000 मतों से पराजित किया है, क्या संदेश है उनके लिए? नहीं, उनके लिए कोई संदेश नहीं है, वो उनका, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आती जाती रहूँगी, तो आती जाती रहें, उनके लिए भी कोई ऐसा वो नहीं, मेहनत करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। देश में जिस तरह से आज जनादेश आया है, जिस तरह से एग्जिट पोल चल रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी, उसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो राहुल जी ने कहा ना, ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, तो राहुल जी कह ही चुके हैं, तो उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है। तो साफ तौर पर आपने सुना जिस तरह से आज जीत मिली है, और अमेठी के विकास को लेकर एक नई इबारत लिखने का प्रयास करेंगे। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। अजय राय तीसरी बार वाराणसी से चुनाव हार गए हैं। यूपी में एसपी कांग्रेस के बीच गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो हालांकि वाराणसी सीट से 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार गए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो ये बता रहा है कि ये हार में भी उनकी जीत है। सीधे बात उन्हीं से कर लेते हैं। सर, पहले तो 1.5 लाख वोटों से आप हारे हैं, लेकिन मैं आपके लगातार आपको सुबह सुन रहा हूँ, आपके कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, ये हार नहीं है, जीत जैसा जश्न आपके यहाँ हो रहा है। देखिए, उसका कारण ये है कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और बनारस में भाजपा ने एक दावा किया था ना 10 लाख पार, इस बार मोदी जी 10 लाख के पार। आप देखिए, जनता ने दिखा दिया कि जनता का प्यार, जो सहयोग है वो अजय राय के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ नहीं है। और ये सत्ता के बल पर, धन के बल पर, बाहुबल के बल पर आप चुनाव जीत रहे हैं, प्यार नहीं है। और पिछली बार आप 4 लाख वोट से ज़्यादा जीते थे मोदी जी, 4.25 लाख, इस बार 1.5 लाख पे क्यों आ गए? 2014 में भी 2.5 लाख से जीते, तो वही तो कहा कि 2.5 लाख उसमें जीते थे, और 4.5 पौने 5 लाख से जीते थे, अब 1 लाख 1.5 लाख पे आ गए। तो आपने अगर काम किया, आपने इतना विकास किया बनारस में, तो मार्जिन बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। तो 1.5 लाख से हारने का मतलब है कि मोदी जी की ये नैतिक हार है, ये नैतिक हार है, और ये जनादेश प्रधानमंत्री को बदलने का है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने एसपी प्रत्याशी सुनीता वर्मा को तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त दी है। अभी माता के दरबार में आप हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, बहुत खुशी का लम्हा है, और आज मुराद पूरी हो गई, आज वो लम्हा आ गया। हाँ, जिस काम के लिए पिछले 2 महीने से हम लोग लगे हुए थे, वो काम आज पूरा हुआ, सक्सेसफुल पूरा हुआ। आपने कहा था कि वही है, वही जो राम रच रखा, और वही हुआ जो राम ने रच रखा था। हाँ, वो राम जी को ही पता था, यही शायद पता होगा। मेरठ वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरठ की जनता को किन शब्दों में धन्यवाद देंगे? शब्द तो वही होते हैं, पर मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा मेरठ की जनता का, मेरे वोटर्स का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के पदाधिकारियों का, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस जिम्मेदारी को पूर्णतया अच्छी तरह से निभा सकूं,
और मेरठ की प्रगति में, मेरठ की समस्याओं में अपना योगदान दे सकूं। आपको मेरठ ने सिर माथे पर बैठा लिया और सभी आपकी सिंप्लिसिटी के कायल हो गए। सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि अरुण जी का जो स्वभाव है, जो दिल से है, जो बात उनके दिल में रहती है वही जुबान पर रहती है और आपकी सरलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यही मेरठ वासी कह रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो मेरठ के लिए क्या आप लेकर के चल रहे हैं इमेज? अब कैसा मेरठ आप बनाएंगे? क्या आपके दिमाग में विजन है? वो जो रणनीति जिसे आप कहते हैं या नीति कहते हैं, वो मेरा काम है, वो मैं जरूर करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश में नेतृत्व, ये कितना कारगर साबित रहा? वो तो होता ही है, उनके बगैर नहीं होता कुछ भी। जो नेतृत्व के बगैर तो व्यक्ति चल ही नहीं पाता कोई भी। तो वो पूरे देश को चलाते हैं, इस प्रदेश को चलाते हैं, तो बहुत अच्छा उनका वो है। आप औघड़दानी के दरबार में खड़े हुए हैं। मुझे याद आता है कि जब आप यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले आप औघड़दानी के दर्शन करने के लिए ही आए थे, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, और आज जब आप जीत करके आए हैं तो बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही कहीं और जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने करीब 70,000 वोट से जीत दर्ज की। जीतने के बाद इमरान मसूद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को दिया। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद विजयी हुए हैं। मसूद साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद जी। क्या आपका रहेगा आज, क्योंकि आपने विजय प्राप्त की है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना, राहुल जी ने चुनाव को जिस प्रकार से लड़ने का काम किया, पूरे देश में आंधी बनने का काम हुआ। उस आंधी और तूफान का नाम राहुल गांधी था। और सहारनपुर के अंदर प्रियंका जी ने आकर के पूरे चुनाव को पलटने का काम कर दिया। तो सारा कुछ प्रियंका जी का हाथ है। सहारनपुर की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, सहारनपुर की जनता ने प्रियंका गांधी की आवाज़ के ऊपर मोहर लगाने का काम कर दिया। जो प्रियंका जी ने स्नेह मेरे साथ दिखाया, प्रियंका जी ने जिस तरह से विश्वास मेरे ऊपर जताया, सहारनपुर के लोगों ने उस मोहब्बत के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने इंडिया गठबंधन की ओर से एसपी प्रत्याशी अभिनेत्री काजल निषाद को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। हमारे साथ रवि किशन जी हैं। सर, आज की जीत का श्रेय किसे? कार्यकर्ताओं को, भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल पन्ना प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी से लेके जितने कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को मैं ये श्रेय देना चाहता हूं। इसी भीषण गर्मी में पॉसिबल ही नहीं था काम करना। विरोधियों ने इस तरह का जहर फैलाया था, जाति का जहर, संविधान का जहर, झूठ का जहर, कि 1 लाख रुपया देंगे, ये देंगे राहुल गांधी जी। उसमें भी भाजपा अपने गढ़ में, मेरे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता कवच की तरह खड़े रहे और मोदी योगी जी के पूज्य महाराज जी के गारंटी पर मंदिर की सीट को सम्मान पूर्वक मंदिर में लौटा रहे हैं। ये बात के मुझे बहुत गर्व है कि कार्यकर्ता लड़ गए, कार्यकर्ता अडिग रहे। उत्तर प्रदेश में जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई, क्या कमी रह गई? चिंतन का विषय, इस पर पूरा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और गहरी चिंतन, गहन चिंतन करेगा कि ऐसा झूठ फैला, तो ये झूठ फैलने के बाद कैसे बातें जमीन पर उतर गई, भीतरघात क्या हुआ, वो बहुत सारी चीजें, वही संविधान बचाने वाली जो बात फैली वही नुकसान का। सारी बातें बहुत इन लोगों ने इस वक्त सबसे ओछी राजनीति विरोधी ने खेली, उसी पर पूरा एक चिंतन होगा। और देखिए, भाजपा 2 सीट से शुरू हुई पार्टी है, याद रखिएगा। आज जब एनडीए को भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे? तब कौन बनेगा? बाप रे, मोदी जी ही। अरे यार, विश्व के सबसे बड़े नेता यार, ऐसे निस्वार्थ संत कहां मिलेंगे? सभी पूरा एनडीए का संगठन उनको मानता है। बाराबंकी की बात कर लेते हैं। लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जीत दर्ज की। तनुज पुनिया ने बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत को 2,11,000 वोटों से हराया। तनुज के पिता डॉक्टर पीएल पुनिया साल 2009 में बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। देखिए, जीत जो है वो हमारी नहीं, किसी और की नहीं, बल्कि जनता की जीत है। जनता ने इस बार स्वयं चुनाव लड़ा है। जितने भी बाराबंकी के निवासी हैं, उन लोगों ने अपने मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, सबके मुद्दों पे, आम आदमी के मुद्दों पे जो है को प्राथमिकता दी है। और धर्म, जात पात को किनारे रख करके और अपने जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने ये चुनाव लड़ा है।
और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि जितने गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जिन्होंने जी खोल के दिल खोल करके और जनता को जागरूक करने का काम किया है, हमारे नेताओं की बात को घर घर पहुंचाने का जो काम किया है उसी से जनता जागरूक। बाराबंकी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया की जीत पर एसपी नेता अरविंद सिंह गोप ने कहा है ये बीजेपी का अहंकार टूट रहा है। यही कहा था बाराबंकी समाजवादियों की धरती है। हम सबके लोकप्रियता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं और जो इंडिया गठबंधन बना उसमें राहुल जी, अखिलेश जी, अरविंद जी तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात का भरोसा जनता दिला दिया कि जनता की अगर कोई मदद कर सकता है तो इंडिया। तो अहंकार तो आज तक धरती पर किसी का नहीं चला है, ये बीजेपी का अहंकार टूट रहा है। और जो इंडिया गठबंधन अखिलेश जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उनका भरोसा, उनका विश्वास, लोग जानते हैं अगर अखिलेश जी ने कोई बात कही तो पूरी होगी। आज गरीब किसान नौजवान ने जानता है कि अखिलेश जी का एक एक शब्द गरीब किसान नौजवान के ऊपर भरोसे का शब्द होता है। मुझे खुशी कि हम अपने नेता के नेतृत्व में काम करते हैं। फतेहपुर से हारी साध्वी निरंजन ज्योति ने हार स्वीकार की और भीतरघात की वजह से हुई हार निरंजन ज्योति ने कहा, मैं जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देती हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख के ऊपर वोट फतेहपुर की जनता ने दिया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है। जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है। उसका परिणाम यह है कि 4.5 लाख 5.5 के लगभग वोट मिला है। हेमा मालिनी ने मथुरा से जीत की हैट्रिक लगा दी है। तीसरी बार जीत पर हेमा मालिनी ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया और जीत के लिए सभी को बधाई दी। मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे वोट दिया और मैं जीत गई। तीसरी बार मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे रहकर और भी काम करेंगे, जो जो अधूरा काम रह गया है उसका सब पूरा करने का अवसर मिल रहा है मुझे बहुत ही खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जितने भी कार्यकर्ता, जितने लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के जितने भी थे जो हमारे गठबंधन के साथ, उन लोगों ने जितने भी मेहनत किया सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे लीडर्स, नेता, सबको धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और भीमार में चीफ चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया है। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नगीना की जनता का धन्यवाद भी दिया है। मैं नगीना की जनता का, नगीना की जो महान जनता है, नगीना की जो वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सब का, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई। पीलीभीत से जीतने पर जितिन प्रसाद ने जनता का आभार जताया है और कहा कि अब पीलीभीत को और आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के, यहाँ पीलीभीत का एक एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर सभी पदाधिकारी और सर्वप्रथम जो है आम जनमानस जो पीलीभीत का है, जिसने विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलाया है
पहले भी खिला है, आज भी है, और पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी का घर था और हमेशा रहेगा। बड़ी खबर इससे भी चुनावी नतीजों पर सीएम योगी का ट्वीट आया है। जनता ने तीसरी बार एनडीए को बहुमत दिया, पीएम के नेतृत्व में जनता ने मोहर लगाई है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आज नतीजों के दिन के बाद चुनावी नतीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, जनता ने तीसरी बार एनडीए को बहुमत दिया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता ने मोहर लगाई है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। तो देखिए, इस चुनाव में फैजाबाद में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां से एसपी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को लल्लू सिंह को हरा दिया। बीजेपी के इस 54 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है, और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को करीब 60,000 मतों से हराया। उसे अपने सभी बड़े बुजुर्गों को और सभी जो हमारे कैराना लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस पद के लिए चुना। और देखिए, जाट बहुल सीट मुजफ्फरनगर की बात करें, लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए हैं। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने 2,40,072 मतों के अंतर के साथ जीत दर्ज की है। आदरणीय अखिलेश यादव की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है, समाजवादी सोच की जीत है, चरण सिंहवादी सोच की जीत है। ये इस चुनाव की जीत को मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को समर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। रामपुर लोकसभा सीट से एसपी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। एसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी को 87,000 यानी कि 87,434 वोटों से हराया है। जीत के बाद सभा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। रामपुर के आवाम ने अखिलेश यादव को वोट किया, उसके लिए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मैं सबसे पहले अपने रब का मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, फिर रामपुर के तमाम आवाम का, तमाम लोगों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, जिन्होंने मुझे चुना है और अपने एतमाद का जो है वो इजहार किया है। मैं जो है उनके एतमाद और उम्मीद पर, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जो यहाँ पर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए लोगों के सहयोग और मशवरे से कोशिश करेंगे। और देखिए, अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली को करीब 30,000 वोटों से शिकस्त दी है। मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा की जनता को धन्यवाद देता हूं, और जो अमरोहा के मेरे भाई बहनों ने जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मोदी जी के जो काम किए थे देश के अंदर, उनकी वजह से, और कुछ मैंने भी काम किया जनता का, तो आज ये जीत आप लोगों की जीत है।
गोंडा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने जीत हासिल की है। पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। हम लोग पूरे समय, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इन लोगों की जीत है, हमारे संगठन की जीत है, जिलाध्यक्ष जी की जीत है और गोंडा की जनता की जीत है। सबसे पहले कि जो बाहरी लोग यहाँ से फिर एक बार लूटने की कोशिश में थे, वो नाकामयाब हो गए। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। चलिए वो बात की बात है, वो देखा जाएगा, अभी काउंटिंग पूरी हो जाए। सांसद जी, जैसे कि इलेक्शन से पहले आपने बड़ी प्राथमिकता बताई थी, लेकिन अब जो है कि इलेक्शन आप जीत रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपको आगे काम करने? देखिए, प्राथमिकता हम लोगों की वही है कि गोंडा का भी विकास अभी और तेजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपके जो शहर की जो जाम वाली स्थिति है, इसकी रिंग रोड बनने का प्रपोजल पास हो चुका है, उसको तेजी से हम लोग लागू करेंगे। आपके यहाँ एक और फ्लाईओवर बचा हुआ है, आपके ये सुभागपुर वाला, इसको बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह की प्राथमिकता है हम लोगों की। उसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम लोगों की ये जो सरकार है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। जैसा कि उन्नाव लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज विजयी घोषित हुए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी अनु टंडन को करारी शिकस्त दी है। कैसरगंज से भाजपा के प्रत्याशी और पहली बार मैदान में उतरे करण भूषण शरण सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन और मैं जीत का श्रेय कैसरगंज की देती हुई जनता को देना चाहता हूँ। मैं बेटे की तरह, मैं एक जो कम समय मिला और उस कम समय में मेरे पिताजी की मेहनत, उनके मार्गदर्शन और प्लस यहाँ पे जो आशीर्वाद मिला, वो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी कैसरगंज की जनता को बहुत क्या धन्यवाद प्राथमिकता करता हूँ। होगी, क्या बड़े काम करेंगे अपने क्षेत्र में जो आपको जनता ने मौका दिया इस बार? अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे पहले मैं अंबेडकर नगर की महान जनता को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अंबेडकर नगर की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। उन्होंने 5,59,472 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। क्या कहना चाहेंगे? कि मैं अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेरे समर्थकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं। जहां मैं पिछले 42 वर्षों से रह रहा हूं, उन्होंने वो प्यार और सम्मान दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा और उन्होंने विकास के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना सोचा था, मेरे यहाँ की क्षेत्र की जनता ने उसको स्वीकारा और एक बहुत बड़ा बहुमत भी मुझे दिया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करूं और मेरे क्षेत्र की जनता ने वो प्रतिनिधित्व बनने का मुझे मौका दिया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ काम अभी बचे हुए अपने विकास के काम हो, चाहे वो किसानों की आबादी के काम हो, चाहे वो बिल्डर बायर्स की समस्या के काम हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम के हो, चाहे पर्यावरण पॉल्यूशन से संबंधित जो विषय है, उन सभी का समाधान हम। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।